डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को मोनो हैलो एल्केन के विरचन की सामान्य विधियां बताएंगे। मोनो हैलो एल्केन के विरचन की सामान्य विधियों में सबसे पहले आप जानेंगे एथिलीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा अब आप लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड मतलब X, जहां X बराबर Cl Br IFR, जहां X बराबर Cl Br IFR। अब इसमें आप लोग जानेंगे एथिलीन का सूत्र होता है CH2 प्लस HX। इसमें आप लोग देखिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे यहां पर C2H5 X प्राप्त होता है। इसी प्रकार से CH2 प्लस HCl CH2 प्लस HBr लेने से आगे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो C2H5 Cl, इधर C2H5 Br। ये जो है मोनो हैलो एल्केन है। इसको एक बार और देखते हैं। एथिलीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा मोनो हैलो एल्केन का निर्माण। ये एथिलीन है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया से मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एथिलीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर C2H5Cl तथा एथिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराने पर C2H5Br, जो कि मोनो हैलो एल्केन है, प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब आप लोग दूसरी विधि जानेंगे। दूसरी विधि में आप लोग जानेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले आप जानेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक का क्या है। इसमें RCOO और उसके बाद कोई एक धातु दे दी जाती है। यहाँ R बराबर CH3 या C2H5 लिया जाता है, जिससे यहाँ पर जो सूत्र होगा CH3 COO AG, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। अब आप लोग जानेंगे इस सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड
उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। इसके बाद एक बार आप लोग ध्यान से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा मोनो हेलो एल्केन की बनाने की विधि। इसमें आप लोग देखेंगे ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। R बराबर CH3C2H5, इसीलिए CH3COOH, इसका नाम है सिल्वर एसिड। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पर इसका एक Ag, इसका Ag इसके एक Br से जुड़ेगा, जिससे Ag Br बनेगा। इसके बाद में इसका एक Br इसके एक CH3 से जुड़ेगा, जिससे मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा CH3Br। अब इसके बाद में COO, ये CO2 बचेगा, CO2। अब क्रिया को एक बार फिर से समझिए। फिर से एक बार देख लो। फिर से एक बार देख लें। उत्प्रेरक है, इसका एक Br, AgBr अलग हो जाएगा, ये CH3 इस Br से जुड़ जाएगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा। AgBr से जुड़ जाएगा, CH3 इस Br से जुड़ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा CH3 Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो आप सभी लोग समझ गए। इसके बाद में दूसरी विधि देखेंगे, मोनो हेलो एल्केन की दूसरी विधि में आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आप लोग जानेंगे एथेन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया का। जब एथेन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है तब उसमें अगला स्टेप आप लोग देखेंगे। एल्कोहल की अभिक्रिया HBr, एल्कोहल की अभिक्रिया एल्कोहल की अभिक्रिया HBr हाइड्रोजन हैलाइड से। इसमें आप लोग जानेंगे कि CH3OH प्लस HBr, तो इसमें सबसे पहले तो यहां पर जल बाहर निकल रहा है, जल, जिससे H2O बाहर हो जाएगा। उसके बाद CH3Br यहाँ पर बचेगा, CH3Br। इसके अलावा आप लोग C2H5OH ले सकते हैं, HCl हाइड्रोजन हैलाइड के अंतर्गत आता है, से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जल बाहर हो जाएगा, प्लस जल बाहर हो जाएगा, प्लस में C2H5 Cl प्राप्त होगा। ये एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से होती है, जिससे मोनो हेलो एल्केन प्राप्त
मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड के रूप में। इसके बाद में अब आप लोग जानेंगे एमीन की अभिक्रिया। एमीन की अभिक्रिया NOCl नाइट्रोसिल से। जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल से होती है तब मोनोहैलोएल्केन प्राप्त होता है। एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल से, इसको टिंडल अभिकर्मक भी कहते हैं, इसको टिंडल अभिकर्मक भी इसका दूसरा नाम है, से प्राप्त होती है तब मोनोहैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। एमीन में हम लोग यहाँ पर मान लिया ये मेथिल एमीन है। उसके बाद में NOCl ले लें, जिससे CH3Cl प्राप्त होगा और नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होगी और साथ में जल बनेगा। तो अब आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।